संभल में होली और जुमा एक साथ आने को लेकर गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि कैसे इसको ऐसा दिखाया जाए कि संभल में होली मनाने पर बहुत बड़ी दिक्कत है या वहां पर होली नहीं मनाई जा सकती क्योंकि डर है। इस तरह का माहौल गोदी मीडिया ने दिखाया है, प्रशासनिक अमले को दिखाकर। प्रशासन की तरफ से तो बयानबाजी पहले ही हो चुकी है, आपको पता ही है, और इस तरह का माहौल गोदी मीडिया ने दिखाने का प्रयास किया है। हद तो यह है कि फेक न्यूज तक फैलाई गई है और जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ चैनल कहते हैं वो इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हुए नजर आते हैं। ये न्यूज आपने सुनी होगी और ये लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल रही है कि संभल में होली से पहले 1015 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रही कि सुरक्षा की कड़ी इंतजाम करते हुए 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास गोदी मीडिया ने किया है, लेकिन इसकी सच्चाई आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ना तो किसी को 1015 की ये बात कर रहे हैं, ना तो किसी को डिटेन किया है और ना ही किसी को अरेस्ट किया है। आप सोचिएगा, बॉन्ड पेपर भरवाए हैं, जो एक जिम्मेदारी होती है, जो मौजूदा लोग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी रखी जाती है अलग अलग विशेष समुदाय के लोगों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से, उनसे बॉन्ड पेपर भरवाए गए हैं और इसको गोदी मीडिया ने लिखा है कि हिरासत में लिया गया, क्योंकि ये बड़ा शब्द हो गया। लोगों को लगे कि अरे बहुत कुछ होने वाला है संभल में। इस तरह की वाहियात रिपोर्टिंग संभल को लेकर हुई है और माहौल ये दिखाया गया कि संभल में तो हिंदू लोग अपना त्योहार ही नहीं मनाते थे, अब जाकर त्योहार मनाए हैं। संभल भगवा में हो गया है। इस तरह की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रख देते हैं। देखिए, एक एक करके ये तस्वीरें देखिए, यहां पर क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके सामने हम जो अभी हम दिखा रहे थे वही रखते हैं। ये वीडियो जो आपने देखी, ये वीडियो आपने देखी, संभल में अब तक 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया। अलग अलग मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी, मस्जिदों का नाम यहां पर आया, एसडीएम के हवाले से ये खबर बताई गई। ठीक है, ये इस तरह की खबर जो है यहां पर फैलाई गई। अब चैनल आप समझ सकते हैं, संभल जिले को सेक्टरों में बांटा गया है, ये तमाम खबरें यहां पर चलाई गई और इसकी सच्चाई क्या है यहां पर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके दिखाया है कि दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन बाय आज तक अंजनम कश्यप अकॉर्डिंग टू द संभल पुलिस। 1015 लोगों की जो ये बात कर रही है वो ना तो डिटेन हुए हैं और ना ही अरेस्ट हुए हैं। ये किसने जानकारी दी है? ये जानकारी दी है संभल एसपी कृष्ण कुमार ने, और वो कह रहे हैं कि जो डिटेन वाली खबर है वो ट्रू नहीं है। ही सेड दैट पुलिस हैज ओनली मेड द पर्सन साइन अ बॉन्ड टू मेंटेन पीस, प्यूपिल ऑफ शो मोर। अब ये तस्वीरें देख सकते हैं, संभल पर चढ़ गया भगवा रंग। इस तरह की थंबनेल, 46 साल का इंतजार, यानी ये दिखाना चाह रहे हैं अपनी इनकी शर्मनाक हरकतें। देखिए, 46 साल से क्या संभल के लोगों ने होली का त्योहार नहीं मनाया है? ये संभल के लोग भी बाखूबी जानते हैं गोदी मीडिया कितना बदमाश मीडिया है। पूरे देश में कैसे हिंदू मुस्लिम का जहर ये घोल रहा है। ये गोदी मीडिया है, ये नफरती और कुंठित मीडिया है, इसको हजम ही नहीं होता है। आप इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू भाइयों को सचेत रहना है कि कैसे उनके त्योहारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जैसे वो हर्षोल्लास के साथ होली और अलग अलग अपने त्योहार सेलिब्रेट करते थे, अब हर त्योहार का राजनीतिकरण इस गोदी मीडिया के, इस नफरती मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कि होली 46 साल बाद संभल में मनाई जा रही है। क्या 46 साल हुए हैं होली को मनाए हुए? क्योंकि हर वर्ष, ये संभल के लोग भी जानते हैं कि हर वर्ष होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। और जहां जुमे और होली की बात आई तो पहले भी ऐसा हुआ है, तब भी इस तरह की कोई भी व्यवस्था हुई नहीं है। और ये वो लोग हैं शासन में जो कहते हैं कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। फिर इतना डर, इतना खौफ बनाने की लोगों में क्या जरूरत है? त्रिपालों से मस्जिदों को ढका जा रहा है, घर से निकलने के लिए मना किया जा रहा है। मतलब सारे बयानबाजी भी एक तरफा है और कार्रवाई भी एक तरफा है। बाकी आप समझदार हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब यहां पर ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये नविका कुमार है। इन्होंने लिखा कि होली का त्योहार रमजान की दीवार, यानी होली का त्योहार है और उसमें रमजान की दीवार है। ये हमारे देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाह रही हैं कि तुम्हारे होली के त्योहार में जो अड़चन है वो रमजान है। यानी उन्हें इस बात का एहसास हो, वो उकसाना चाह रही है इस थंबनेल के सहारे कि होली तो त्योहार हो गया लेकिन रमजान की दीवार आ गई है, रमजान नहीं होना चाहिए था। और ये अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार भी बताती हैं। शर्मनाक और थू ऐसी पत्रकारिता पर यहां पर देखिए, खुर्शीद रब्बानी है पत्रकार, वो लिख रहे हैं कि बेशर्मी की हद पत्रकारिता के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री और एमआईबी इंडिया को ऐसे टीवी चैनल्स के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? और क्या एनसीएम को भी उन्होंने टैग किया है? इन अमन मुखलिफ पत्रकारों के खिलाफ कोई नोटिस जारी करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ही फायदा है इस तरह की
कार्रवाई की मांग करके, पता है कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा? अब ये बात कह दो तो बुरा लग जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। डॉक्टर शुजात अली कादरी लिख रहे हैं कि ये पत्रकारिता नहीं बल्कि लोगों को ज़ोंबी और आदमखोर बनाने का काम कर रही है। और इंडिया एडिटर गिल्ड के साथ सिविल सोसाइटी के ऐसे पत्रकार, ऐसे नफरती चैनल और एंकराओं पर कोई ठोस लीगल एक्शन का प्लान बनाना चाहिए। क्या ही हो सकता है अगर कार्रवाई की मांग भी की जाए, कार्रवाई तो खैर क्या ही होगी। बहरहाल संभल को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, होली और जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, वैसा है नहीं, क्योंकि इस देश में अमन से रहने वाले लोग ज्यादा हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं, और उनको हवा कौन दे रहा है ये आप बाखूबी जानते हैं। जैसा हमने अभी बताया और कई बार बता चुके हैं कि आप खुद इस बात पर गौर करिएगा कि संभल के मामले को लेकर, होली और जुमा एक साथ आने को लेकर, क्या किसी मौलाना काजी ने, क्या मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन ने, तमाम संगठन है मुस्लिम संगठन जो अपने अपनी तहरीकें चलाते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया कि हम फला टाइम पर ही नमाज पढ़ेंगे, हम पर रंग नहीं पड़ना चाहिए वरना ऐसा हो जाएगा? क्या संभल के काजी मौलाना का कोई ऐसा बयान आया? क्या पहले ही किसी मुस्लिम ने ऐसी बात कही कि नहीं होली के दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि अगर कहा होता तो विवाद की वजह तो तब बनती कि उसके रिएक्शन में प्रशासन ने ये जवाब दिया कि आप घर से मत निकलो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक समुदाय ने कुछ बोला ही नहीं है और दूसरे तरफ से एक तरफा बयानबाजी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के उस बयान को जो सीओ अनुज चौधरी ने बोला था उसको एकदम से कैच किया और बाकी का काम गोदी मीडिया ने कर लिया, डिबेट के सहारा लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो छोड़ दीजिए, योगी सरकार में मंत्री तक के बयान इस पर आए हैं और कहा है कि मुस्लिम लोग खुद तिरपाल उड़कर निकले ताकि रंग ना पड़े। मतलब इस तरह के भद्दे मजाक जो है मुस्लिम समुदाय को लेकर ऑन एयर टीवी पर बोले गए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल को बिगाड़ना कौन चाहता है, माहौल को संभालना कौन चाहता है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम व्यक्तिगत तौर पर अपने आसपास लोगों से मोहब्बत से पेश आए और इस मोहब्बत और भाईचारे को आगे बढ़ाएं, अपना और अपनों का ख्याल रखें, किसी भी तरह की स्थिति में गलत खबर, गलत फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाने से परहेज करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।